दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल के ऊपर। ठीक है। हाँ, आर्टिकल होते कितने हैं? 3। देखिए कितने होते हैं? 3। कौन कौन से समझिए? ए, एन और द। जी हाँ, आर्टिकल 3 होते हैं। इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो आज हम सीखेंगे कैसे कि इन तीनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करेंगे आर्टिकल का। जी हाँ, एक का हम यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कोई वस्तु होता है या कोई कॉन्सोनेंट को लेकर कोई वस्तु किसी चीज़ को कहते हैं तो वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जी हाँ, जैसे कि हम किसी वस्तु हो गया एक कार, तो इस कार का पहला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर एक कार आया है। ओके जी। अब एन का यूज़ हम जैसे है एन का यूज़ वहाँ पर करेंगे जहाँ पर कोई वावेल आएगा। ठीक, वावेल। देखिए एन का यूज वावेल, तो हम वावेल को समझते हैं कि वावेल कैसे होते हैं। वावेल ए ई आई तो हो, ए आई ओ यू ये तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर एन का प्रयोग अल्फ़ाबेट के वावेल के हिसाब से नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर वर्णमाला के अनुसार यहाँ पर एन का यूज होगा। ठीक। हाँ, तो एन का प्रयोग है जी, एन का प्रयोग जैसे एन एप्पल होगा, और यहीं पर एन का प्रयोग हम करेंगे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, एन का नहीं करेंगे। ध्यान रहे, ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी में हमेशा ए का प्रयोग होता है। जी हाँ, इसी हिसाब से हम कोई वावल लिखते हैं, जैसे कि किसी नाम ले लिया एन ईगल, EAGLE, एन ईगल। ठीक है। यहाँ पर एन ईगल में ई का जो पहला वर्ड है, यहाँ पर देखा जाए तो वर्डमाला में ई का छोटी ई निकलेगा, इसी वजह से यहाँ पर एन लगा हुआ है। ठीक, ये देख लीजिए ये। हाँ, आप समझिए ये। ठीक। तो अभी इसी पर हम चर्चा करेंगे द पर। ठीक, द। अब देखिए द का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो द का यूज है जैसे कोई बड़े झील हो गए, कोई विशेष स्थान है, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में अगर हम बोलेंगे तो वहाँ पर द का यूज होगा। किसी नदी, वस्तु विशेष वस्तु या फिर झाड़ी होगी तो वहाँ पर द का यूज होगा। ठीक, जैसे हम देखिए लिखते हैं द ताजमहल, द ताजमहल। ठीक है, द ताजमहल। ओके, और हम यहाँ पे लिखते हैं द महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी। ठीक। हाँ, अब यहाँ पे वस्तु है और ये अगर हाँ हम बताएं जहाँ नदियों के पीछे, तो यहाँ पे द गंगा भी लिखते हैं, द गंगा। ठीक। अब हम इसके आर्टिकल के साथ साथ हम बात करने वाले हैं कि द जो है इसका उच्चारण सही सही कैसे किया जा सके। ठीक, उच्चारण। ठीक, कहाँ पर हमको द पढ़ना है, कहाँ पर भी पढ़ना है, आप सभी लोगों को नहीं पता होगा,
इसी वजह से हम बताते हैं कि द को कहाँ द पढ़ना है और दी कहाँ पढ़ना है। ठीक, अब समझिए, जैसे कोई वर्ड है, जब कोई वर्ड अपने पहले अक्षर जो है उसका वर्ड का वावल से शुरुआत होगी तो वहाँ पर दी का प्रयोग होता है। जैसे सकते हैं दी इंडिया, यहाँ पे दी इंडिया होगी। ठीक, दी इंडिया। और द का यूज, अब देखिए द का कहाँ होता है। हमने बताया कॉन्सोनेंट अगर आएगा तो वहाँ पे द का उच्चारण करेंगे, द का कॉन्सोनेंट के लिए। देखिए द, रामायण, द रामायण में हमारे पहले जो वर्ड है ये बेटा कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे द रामायण पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही बताना था और बस। हाँ, तो अभी जिन लोगों को नहीं समझ में आया हो आर्टिकल वो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसका आगे के वीडियो और पार्ट में बनाएंगे। जो जो कमेंट सेक्शन में जो इसकी प्रॉब्लम होगी हम आगे बताएंगे। ओके, धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।